शमशान घाट जहां लोग अपनों को अंतिम विदाई देने जाते हैं, वहीं एक ठेकेदार को मौत के घाट उतारने की ऐसी साजिश रची गई जिसने पूरे बुलंदशहर को दहला दिया। बिजली विभाग के ठेकेदार रवित को बातचीत के बहाने बुलाया गया, फिर अवैध रिश्तों के शक में पिता पुत्र ने मिलकर उसका गला घोट दिया, सिर कुचल दिया, लाश को शमशान घाट में फेंक कर फरार हो गए। अब बुलंदशहर पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। देखिए रिश्तों के शक, गुस्से और खौफनाक कत्ल की पूरी कहानी। रात का अंधेरा, शमशान घाट का सन्नाटा और उसी सन्नाटे में रची जा रही थी मौत की साजिश। जिस जगह लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, उसकी जगह एक इंसान को हमेशा के लिए मौत के हवाले कर दिया गया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में मिले एक शव ने पुलिस को भी चौंका दिया, क्योंकि ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। ये हत्या शक, गुस्से और रिश्तों की आग में जलकर हुई थी। 13 मई 2026। 13 मई को सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर अछेल का शमशान घाट। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो जमीन पर एक युवक का शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान मुजफ्फरनगर निवासी रवित के रूप में हुई। रवित बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करता था और सिकंदराबाद इलाके में अक्सर उसका आना जाना रहता था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि रवित जिस इलाके में काम करता था, वहीं उसके लिए मौत का जाल बिछाया जा चुका था। मृतक के भाई मोहित कुमार की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर रवित को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। जांच शुरू हुई, सीसीटीवी खंगाले गए, मोबाइल कॉल डिटेल निकाली गई, तो इस ब्लाइंड मर्डर में एक शख्स पर पुलिस की नजरें आकर टिकी, जिसका नाम था रवि भाटी। अब सवाल था, आखिर शेरपुर गांव के रहने वाले रवि भाटी ने ठेकेदार रवित की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की और इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है। तो पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल हत्यारोपी रवि भाटी को अपनी पत्नी का ठेकेदार रवित के साथ अवैध संबंध का शक था। रवि भाटी कई बार रवित को अपनी पत्नी से बात करते देख चुका था। इसी बात को लेकर रवि भाटी की अपनी पत्नी से लड़ाई होती थी, जिसके बाद रवि भाटी ने ठेकेदार रवित को रास्ते से हटाने का खूनी प्लान बनाया। 12 मई की रात रवि भाटी ने अपने बेटे निखिल के साथ मिलकर रवित को बातचीत के बहाने शमशान घाट बुलाया। रवित शायद ये नहीं जानता था कि जिस मुलाकात को वो बातचीत समझ रहा है, वो दरअसल मौत का बुलावा है। जैसे ही रवित शमशान घाट पहुंचा, पिता पुत्र ने उस पर हमला कर दिया। रवि भाटी ने चुन्नी से रवित का गला दबाया और बेटे निखिल ने डंडे से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। कुछ ही देर में रवित की सांसें थम चुकी थी। हत्या के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। उन्हें लगा कि शमशान घाट में पड़ा शव शायद कभी सच नहीं बोल पाएगा, लेकिन पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ती रही। स्वाट टीम और सिकंदराबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जब आरोपी रवि भाटी को तिल बेगमपुर बम्बे की पटरी से गिरफ्तार किया, तो पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई चुन्नी भी बरामद कर ली। दिनांक 13 मई को थाना सिकंदराबाद के ग्राम शेरपुर अंधेल के पास शमशान है, वहां से एक शव बरामद हुआ था। शव की पहचान रवित पुत्र नरेश, जो कि ग्राम धौड़ी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, के रूप में हुई थी। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के सफल अनावरण के लिए स्वाट व थाने की टीमों का गठन किया गया और घटना के अनावरण में लगाया गया था। घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्त रवि भाटी पुत्र जतन सिंह निवासी थाना सिकंदराबाद को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभी जिस चुन्नी से उसका मुंह दबाया गया था, वो उसकी बरामदगी हुई है। साथ ही उसके सर पे लकड़ी एक डंडे से वार किया गया था, जो कि अभी बरामद होना शेष है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया
उसने बताया कि पत्नी और रवित के रिश्तों के शक ने उसके अंदर बदले की आग भर दी थी और उसी आग में उसने अपने बेटे के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश रच डाली। अब पुलिस फरार आरोपी निखिल की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पूछताछ से यह तथ्य सामने आया है कि मृतक रवि और उसका भतीजा अनुज वो रवि भाटी के पड़ोस में ही रहते थे। अनुज को कई बार रवि भाटी की पत्नी से बात करते हुए रवि ने देखा था और उसको यह शक भी था कि कहीं उसके साथ संबंध है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उसने अपनी पत्नी को मायके में छोड़ दिया था और पत्नी काफ़ी समय से मायके से वापस नहीं आ रही थी। रवि भाटी को संदेह था कि मृतक रवित और उसका भतीजा अनुज ये दोनों उसको मायके से आने नहीं दे रहे हैं। इन्हीं सब बातों से क्षुब्ध होकर के रवि भाटी और उसके लड़के निखिल ने रवित की हत्या कर दी। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो वांछित है निखिल है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और गठित टीमें उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके उसको भी जेल भेजा जाएगा। एक शक जिसका कोई सबूत नहीं, एक गुस्सा जिसने इंसान को हैवान बना दिया और एक हत्या जिसने एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए उजाड़ दी। रिश्तों में भरोसा टूटे तो घर बिखरते हैं, लेकिन जब शक दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान, कानून, इंसानियत और जिंदगी कि मृतक रवि और उसका भतीजा अनुज वो रवि भाटी के पड़ोस में ही रहते थे। अनुज को कई बार रवि भाटी की पत्नी से बात करते हुए रवि ने देखा था और उसको यह शक भी था कि कहीं उसके साथ संबंध है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उसने अपनी पत्नी को मायके में छोड़ दिया था और पत्नी काफ़ी समय से मायके से वापस नहीं आ रही थी। रवि भाटी को संदेह था कि मृतक रवित और उसका भतीजा अनुज ये दोनों उसको मायके से आने नहीं दे रहे हैं। इन्हीं सब बातों से क्षुब्ध होकर के रवि भाटी और उसके लड़के निखिल ने रवित की हत्या कर दी। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो वांछित है निखिल है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और गठित टीमें उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके उसको भी जेल भेजा जाएगा। एक शक जिसका कोई सबूत नहीं, एक गुस्सा जिसने इंसान को हैवान बना दिया और एक हत्या जिसने एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए उजाड़ दी। रिश्तों में भरोसा टूटे तो घर बिखरते हैं, लेकिन जब शक दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान, कानून, इंसानियत और जिंदगी तीनों भूल जाता है। बुलंदशहर का यह हत्याकांड सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि शक से शुरू होकर कत्ल पर खत्म हुई खौफनाक कहानी है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ 10। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।